بسم اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. May peace and blessing be upon you guys. Welcome back early in the morning. Very good morning to all of you. Today we are starting in the new session or a new chapter, new volume that was yesterday already started, but now by the name of Sufism in Telangana as well as in India. So the very big peer, the Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani, Rahmatullah alayh, after the last prophethood ends with the kal kya hota, the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, इनके दौर से ये जो सिलसिला विलायत या वलिया शुरू किया गया, उनसे पहले भी था और उनके बाद भी है और आगे भी रहेंगे. बट ही वॉज द चूजर, ये जो है चुनिंदा लोगों में से. ही वॉज हिज कैडर वॉज लाइक द माउंट एवरेस्ट, वी कैन सी. इनका मकाम जो है जो माउंट हिमालय का माउंट एवरेस्ट है, उसकी उस तरह तमाम वली जो जितने भी इनसे पहले आए हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे या उनके बाद भी, इनका मकाम हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी यानी कि पीराने पीर, जिनके नाम से हम 11वीं शरीफ बनाते हैं, इनका मकाम सब में आला खुद और गौस है. जैसे कि 300 अवलिया, 4 अक़ताब, 6 अवतार, 4 कुतुब और एक गौस और एक मुजद्दिद, ऐसा कहा जाता है. ये these are the cadres and degrees in the Sufism and or the post in the Sufism of awliyas, we can say. हम ऐसा कह सकते हैं. So here what we discussed in English, I am trying to explain somewhat that in Urdu, because a lot of students are telling that sir, we are unable to understand the English quite. Our standard was not at a level, so I feel very shame that they are my students as well as my friends or whatever. So whatever I am trying to समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक जो भी उर्दू आती है. So the moment of India as well as that for you are preparing for your exam के लिए तैयारी हो रही है, उसके अंदर जो देखा जाए तो तारीख, the evolution of man, it was started. So कब से ये दौर शुरू होता है? 10,000 BC से लेकर जो रिकॉर्ड्स में एज पर रिकॉर्ड्स उसमें इसको डाला गया है. ये हमने नहीं डाला, ये यहूदी और अंग्रेज़ों ने डाला. ये उनके कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर. ये दिन ब दिन जो बदलते रहती है, तो एज पर उसके हिसाब से मालूम कर लेंगे, कुछ रोशनी डालेंगे इस पर. तो 10,000 BC से कैलेंडर जो बैकवर्ड होते एक क़ब्ल मसीह तक आ गया. उसके बाद AD द सेंचुरी ईस्ट शुरू होगा. आज हम 2017 में हम लोग अपनी लहराए गुजर ज़िंदगी गुजार रहे हैं. और इसी तरह इस दौरान क्या एज़ पर द क्रिश्चियनिटी, देखिए मेरी बात में इंग्लिश इट वॉज समवॉट लाइक इट बिकेम लाइक माई मदर टंग और द फ्लुएंसी. सो आपको कुछ दिक्कत हो रही होगी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो इसमें ये इन्होंने तमाम जो निचोड़ जो कि तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल की गई, जो आसमानी किताब, और उसके बाद जो ईसा पर नाज़िल की गई इंजील, ऐसा. और एट लास्ट हमको मालूम है हमारे मोहम्मद और सबके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन देम ऑल, ये 3 रसूलों का दौर जिन पर जो अहले किताब जिन पर किताबें दी गई. हाँ, साथ में दाऊद अलैहिस्सलाम भी है जो ईसा और मूसा के बीच में आए हैं और उन पर ज़बूर किताब अल्लाह ने दी है, वो एक किताब भी है और कोई सहीफ़े भी कहा जा सकता है. सो दिस ऑल, ये सब चीज़ें इन्होंने 10,000 BC से लेकर और इसके दौरान जो 570 AD जो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहान का डेट ऑफ बर्थ है एज़ पर इंग्लिश कैलेंडर, वो लोग कहते हैं. सो उसके बाद इसमें फिक्सड किया गया. इट वॉज ऑल फिक्सड इन दिस. सो आफ्टर द बर्थ ऑफ आदम एंड ईव, व्हाट हैपेंड? इट वॉज द मैटर ऑफ द एटर्नल the heaven. Then from there, because of the इब्लीस की बातों में आकर उन्होंने खुदा की नाफरमानी की और उन्हें फेंक दिया गया. जिस तरह से सुरैया से तो फेंका गया है इंसान आसमां पर. Very famous poet, the Allama Iqbal, he told, I was very fond of it. So बाद में
कुछ दौर उन्होंने गुजारा, उनके आल औलाद में बड़े फ्लड आ गया, ग्रेट ग्रैंड से पड़ पोतरे जो नूह अलैहिस्सलाम के दौर में। और ये तारीख होती है, स्टार्ट होती है 6000 BC से कार्बन डेटिंग के हिसाब से, जबकि तमाम दुनिया को डुबा दिया गया है। जबकि तमाम दुनिया को डुबा कर 40 दिन तक खुदा ने नूह की कश्ती में बचे हुए जो फॉलोअर्स थे उनको लेकर वो चले गए, और 40 दिन तक ये घूमती रही कश्ती। और एट लास्ट तो इस तरह से जो काबुल मसीह 10,000 BC ये दौर शुरू हो रहा बच्चों। और उस वहाँ से लेकर जो फ्लड ऑफ नूह, जिसे हम नूह अलैहिस्सलाम का जो उस दौर में जो बड़ा सा तूफान जो दुनिया को डुबा कर दिया गया है, और इस तरह से जो रेडियो कार्बन डेटिंग इट वाज गेट स्टार्टेड। सो उस तारीख वहाँ से हमें हमारे रिकॉर्ड्स जो भी मौजूद पाए जाते हैं, जो इंसानों के आज जो है जैसे कि स्क्रिप्ट राइटिंग एज पर इस्लामिक बुक्स हमने पढ़ा है कि इदरीस अलैहिस्सलाम जो बहुत खूब लिखना जानते थे, पढ़ना जानते थे, अरबी, पहले वही शख्स थे जिन्होंने अरबी और तकरीबन लैंग्वेजेस को लिखा और दूसरों को उनकी उम्मत को सिखाया। और बाद में तमाम दुनिया डूबने के बाद आदम में सानी कहा जाता है नूह अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने माउंट उनकी कश्ती 40 दिन तक जो पानी में सहरा में पानी में पौधे खा रही थी जाते थे। एट लास्ट जुमे के दिन माउंट जूदी, ये पहाड़ का नाम है जो तुर्की में आता है, वहाँ पर जाके ये कश्ती लैंड होती है। और उसके बाद जो उम्मत जो फॉलोअर्स उनके वहाँ पर लैंड होकर बसेरा करते, और उनमें से जो नोबल बेड जो मैं एस्पेक्ट पेश कर चुका हूँ, जो आर्यंस और द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, दे आर द आर्यंस। हाउ ये मैंने क्यों लफ्ज़ यूज़ किया, ये फ्रॉम द अरारात, दे आर द, वो कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने कहाँ क़याम या कहाँ पड़ाव डाला अपनी कश्ती का, अरारात पहाड़ पर। सो फ्रॉम अरारात से आरा, जब ये लोग इनके फॉलोअर्स और इनके आबा अजदाद यानी कि डिसेंडेंट्स, इनके बेटे जो हाम, साम और जफर थे, जो 3 हैं, हाम से अफ्रीकी कौम और साम से जो है ना ये येलो एंड वाइट पीपल जो मिडिल ईस्ट एंड एशियन पीपल हम कह सकते हैं, और जफर थे जो चाइनीज़ पीपल। सो तभी क़याम दावत हक़ खुदा का कलाम जो भी लेकर पहुँचे, जो चंद फॉलोअर्स थे उनके साथ। तो ऐसा कोई नेशन नहीं, हम कुरान में पढ़ चुके हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया 1,24,000 पैगम्बर हर नेशन की तरफ, ऐसी कोई दुनिया की जगह नहीं छूटी जहाँ पर पैगम्बरों का सिलसिला नहीं है। तो यही पैगम्बर, कोई और नहीं। यहाँ पर दूसरे मायने रखे के आते थे, अवतार या कोई चौक इंडियन प्लेनेट, इंडिया में और तेलंगाना जो कोई शख्स आदर्श नुमा यानी कि अच्छी ज़िंदगी जो गुजारता था उसे कहा जाता ये तो कोई अवतार है। तो बाद उसके मरने के उसकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, वाटेवर उसको फलां दिन जिसके उसके फौत हुआ उस दिन याद किया जाता, खास खाने पर। बात बुत परस्ती जो है ना इस्लाम में प्रोहिबिट है, इट वॉज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। हम बुत परस्ती नहीं करते क्योंकि इट वॉज आई सेड मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ क्यों बुत परस्ती खुदा को नापसंद है, और उस सब में बड़ा गुनाह शिर्क, बिकॉज क्योंकि खुदा का कोई रूप नहीं, कोई अक्स नहीं, जो भी है साया नहीं है और कोई फॉर्म नहीं है, जो भी अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर सकता है सिवाय शिर्क के। और उसके बाद जो है एक औरत का एक मर्द से जुदा हो, ये 2 गुनाह। Let's come to the topic. So the Sufism. So this Sufism kept a very big impact not only upon India after in Telangana and around the world. So especially in India we can find a lot of Sufis comparing with other countries. Who are the people who are the Sufis? These are no one but the Wali Allah, the friends of Allah. These are also the chosen people like the prophets, but their degree, their force is quite less. इनका ये भी इंसान है, बट इनका दर्जा पैगंबरों से कुछ कम है, और इनमें सब में ऊंचे मर्तबे पे आते हैं हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर गिलानी और रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला ऑफ सुल्तान औलिया। इस तरह के सुल्तान हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ये एपिसोड चलेंगे
ایک دن بدن ایک بار روز بروز میں ٹرائی کرنے کی کوشش کروں گا. آئی ول ٹرائی ٹو گیو اے لیکچر اپون ون ولی اللہ آف دا انڈیا اینڈ تلنگانہ اسپیشلی. اور جہاں تک کہ تلنگانہ کا سوال ہے، اس پر ولی اللہ کی خاص نسبت رہی ہے، جیسے کہ دور بنی بہمنی سلطانوں کے دور میں، اور چاہے قطب شاہی دور ہو چاہے نظامی دور ہو. تو پہلے جو بنی بہمنی سلطانی دور تھے، جب حملہ کیا گیا تو نارتھ سے، اور نارتھ کے فوجوں میں جو سلیو ڈائناسٹی جو محمد غوری غزنوی کے بعد آئی، ان کے لشکروں میں زیادہ تعداد ولی اللہ صوفیہ کی تھی. اسلام میں جو بھی تھا 5 ارکان، کلمہ کا کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج کا، اور جو بھی ہے اسلام ولی جو ہے نا، یہ تمام ارکان پوری کرنے کے بعد لمبی طویل عرضی عمر پانے کے بعد وہ شہادت پانے کا منتظر رہتا تھا. جیسے کہ شہادت کہاں ملتی؟ جنگ میں. سو ان کی عمریں تقریباً آپ تمام اولیاء اللہ کو انڈیا کے ایک اسٹڈی کر لی تو آپ پائے جاتے ہیں یہ لوگ کم نوجوان ہوتے، بلکہ زیادہ سے زیادہ بوڑھے لوگ، اباؤٹ 60 ایئرس، جن کی زندگی عنقریب ختم ہونے کو تھی، بٹ وہ راہ اللہ میں جو ہے نا جان دینے کے لیے یہ جنگوں میں شرکت کیا کرتے. پہلے جب جنگ کا اعلان ہوتا تھا، بادشاہ ڈھنڈوری جیسا کہ ڈھنڈورا پٹایا جاتا تھا، ہر کوئی منتظر جو جنگ میں آنے والا شہادت پانے کے لیے. یہ جنگیں اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی امپائرس، اپنی کنگڈمس ایکسپینڈ کرنے کے لیے. اس دور میں ہندوستان پہ کئی حملے ہوئے، اور اس سے فیک افواہ کو پائی گئی ہے، جیسے کہ اسلام پھیلانے کے لیے یہاں پر جنگ کی گئی. یہ غلط بات ہے، کیونکہ یہ جنگیں البتہ جو برٹش امپائر جو ہے نا کالونیل رول کہ کوئین وکٹوریہ کا رول 600 سال، اور اس کے بعد ڈائریکٹلی ان سے پہلے جو ایسٹ انڈین کمپنی کا رول، یہ جو ہے نا، یہ اس کو مشنری فالوورس جو پریچنگ آف کرسچینٹی کا کہہ سکتے ہیں. میں اسلام میں کبھی کی تبلیغ کے لیے یہ انڈیا پہ خاص طور پہ جنگ نہیں کی. یہاں پر جنگ ہوئی ہے ایک جو بت پرست اور جو بھٹکے ہوئے لوگ، اور ان کو ایک صحیح راہ دکھانا، جو خدا کیا کہتا ہے، خدا کیا ہے، کس طرح ہے، اس کا عکس جو ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو فیل تو کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ. جو میں صبح بھوکا اٹھاتا ہے اور بھوکا تو نہیں چلاتا ہے، چرندوں پرندوں تمام پر اس کی حکومت اس طرح سے. اور یہاں پر جو پھیلا ہوا تھا سب میں بڑا فتنہ وطن پرستی، چاہے ہو بت پرستی، اس میں اور ان میں بادشاہ کو خدا سمجھا تھا. ناز باللہ، کیا بادشاہ کا خدا کو کبھی موت ہو سکتی ہے؟ نہیں. کیا بادشاہ خدا کھانا کھاتا ہے؟ نہیں. سو کیا خدا کو موت آنے پر لے آ کے دفنایا جاتا ہے؟ کیا ٹس سے مس سے زندہ لاش کی بے جگہ لاش کی طرح پڑا ہوتا ہے؟ نہیں. یہ سیمت نہیں. بٹ یہاں پر کھتری جیسے کہ براہمن ایسے ایسے کئی ورن پائے گئے تھے، اور یہ لوگ ایک خوف نامی چیز یہاں کے لوگوں کے اندر، ان کے دلوں میں دبدبا ڈالنے کے لیے پیدا کی. کئی عجائب و غریب بت پرست جو بھی ہے، بتیں کھڑا کر دیے گئے ان کے سامنے، جن کے 10 ہاتھ ہے، 4 سر ایسے. تو اس فتنے کو، اس فتنہ گری کو ہٹانے کے لیے صوفیہ اکرام فوج میں اس طرح سے آ کر شہید ہوئے. اور جو بچے ہوئے تھے جہاں پہ حکومت سلیو ڈائناسٹی ہو، چاہے شمس الدین دمشقی کی حکومت ہو، یہ حکومتیں بیٹھ گئی. یہ حکومت اپنی حکومتیں شروع ہو گئی. 600 سال، اس کے بعد 400 سال، اس کے بعد 252 سال انکلوڈنگ نظام سے. یہ قریب 1200 سال یا 1000 سال تک تو ہم نے مسلم سے حکومت کی. اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور حکومت چل رہی تھی ولی اللہ، آج بدنسبت ان کی کہ اسلام ٹکا ہوا ہے ہندوستان میں اور آس پاس کے ملکوں میں. اور ان کا جو ڈھنگ، جو طریقہ، نیچر تھا جو پھیلانے کا اسلام، وہ کچھ عجب تھا. انہوں نے یہاں کی تہذیب کو سمجھا، یہاں کے ماحول کو سمجھا، یہاں کے لٹریچر کو سمجھا، اور اس کے حساب سے انہوں نے پیار سے کلمہ پڑھا، کسی کو زور زبردستی. آج بھی ہم کسی ولی اللہ کے در پہ جاتے ہیں، عرس ہوتا ہے، جا کے عقیدت سے سلام و دعا پیش کرتے ہیں. ناٹ اونلی مسلمس بھی، نان مسلمس آلسو. بیکاز کیا مرا ہوا انسان سن سکتا ہے؟ ہاں سن سکتا ہے. یہ بتا، جیسے کہ مشہور حدیث ہے، حدیث جو جنگ بدر کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کی لاش کے پاس جا کر اس سے کچھ بات کر رہے تھے، تب عمر بن خطاب
खलीफा दुवम अजीम तरीन शख्सियत, वो कह रहे थे या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या क्या करें। फरमाया रसूलल्लाह काला, फरमाया रसूलल्लाह के आए उमर ये तुमसे ज़्यादा सुनता है। यानी कि एक काफिर जो ईमान नहीं लाया, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा, वो ज़िंदा मोमिन, जो अमीर, जो खलीफा एक बाद में बने मर, जो अमीर एक सहाबी, एक जदीद मुजद्दिद सहाबी, जलील सहाबी उमर, जिनको लक़ब फ़ारूक़ आज़म दिया गया है रसूलुल्लाह की ज़ुबान से, वो काफिर उमर बिन ख़त्ताब से ज़्यादा सुनता है, एक मरा हुआ इंसान। तो एक पर्दा फरमाने वाला, एक मरा हुआ वली अल्लाह या मरे हुए वली अल्लाह या पर्दा नशीन विशाल फरमाए हुए वली अल्लाह क्या नहीं सुन सकते। चलो और कोई बात, जब क्या ज़रूरत है, जब कोई इंसान मरता है क्या उसको दफनाना ज़रूरी है कि उसकी लाश को हम जला कर या खाक में उड़ा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। इट्स एंड, उसका एक एंड होगा ना। मगर क्यों उसकी सालाना यहाँ पर इंडिया में भी पाया जाता है सिविलाइजेशन ट्रेडिशन, ख़ास तौर पर तेलंगाना में भी पाया जाता है। पेद्दला मासा हर साल एक ईद मनाई जाती है, एक सब ख़ानदान के लोग एकजुट होते हैं, अपने मरहूमीन की याद में उनकी सारे सवाब के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, दावतें वगैरह आसपास के लोगों को बुलाकर खिलवाते हैं। ये गैर मुस्लिमीन में भी है, गैर मुसलमानों में भी, और मुसलमानों में भी बड़ों की ईद कहते हैं, उनके नाम पे फातिहा और दुरूद भी आते हैं। ये तरीका है। और साथ में दावत है कमिंग टू द पॉइंट, सूफीज़म ने सिखाया कलमा तौहीद, वो भी प्यार से, जबरन नहीं, प्यार से इन सब के सामने। और इनके फॉलोअर्स बढ़ते गए। आज उनके बदौलत जो भी इस्लाम में ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी पाई जाती है, ये बिकॉज ऑफ द preachings of the Sufis and saints and waliyas of India as well as in Telangana, especially in Telangana. It is because of the waliyas of Telangana. Namely, we can say hardly, if we come from Hyderabad, the Yusuf Baba and Sharif Baba, and because of him during the Aurangzeb's invasion, the fort was not defeated. The खिलाफ पता नहीं हो रहा। So यूसुफ बाबा and शरीफ बाबा, उनकी बदौलत जब उन्होंने ठिकरी पर एक बयान लिख के दिया, जो बाबा गोलकुंडा के पास बैठे रहे, तो 2 बार लिखने के देखने पर उन्होंने ठुकरा कर फेंक दिया। जब तीसरी बार जो है ना, जब चाबियाँ लाकर औरंगज़ेब के हाथ में दी, औरंगज़ेब शरीयत का पाबंद मुजद्दिद एक दौर, वो भी हैरत, क्योंकि तमाम खेमे उड़ गए, तमाम खेमे यानी कैंप्स have been destroyed by the wind that came before the day when he met Yusuf Baba Sharif Baba. Who are they? The 2 brothers of the soldiers who are working in the Aurangzeb's army. Who was Aurangzeb? The same Mughal lost emperor of the Mughal family. So by this way, the Sufism kept its impact, and Sufis not only depend upon by begging on the people and depending upon the followers, वो अपने followers पे depend नहीं रहते, अपने मुरीदन। They used to work as soldiers, as appointed. They are well educated, and as well as उनके अंदर qualities होती है, they are well horsemen, well riding horsemen, वो घोड़ा बहुत अच्छी तरह दौड़ाते थे, जो हिंदुस्तान में नहीं पाया था। दौर सिकंदरी में भी in the year 327 BC, उस दौर में भी पोरस के पास घोड़े नहीं थे, वही उसकी हार की बहुत बड़ी वजह थी। और इसके साथ जो है वो सॉर्ट्समैन थे, तलवार चलाना में बहुत माहिर थे, और साथ में कल्म का इल्म भी उनके पास था, हिकमत, कैलीग्राफी भी कैसे। सो इस बुनियाद पर वो लोग कई वली अल्लाह ऐसे थे जिनको अपॉइंट किया गया है महलों में, ऑफिसों में, दफ्तरों में, कई जागीरें दी गई, वहाँ की देखभाल और तमाम जो करे अदल इंसाफ से इन्होंने अपनी जो है ना ये मैसेज जो खुदा का फरमान है, द वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड फ्रॉम गॉड और वर्ड बाय गॉड, इन्होंने पहुँचा। जैसे कि बिगेस्ट एग्जाम आप ले सकते हैं रहमताबाद के नायब रसूल मजान बावल। सो आप भी घोड़े की देखभाल की नौकरी करते थे बादशाह के पास। सो आप ये हिस्सा सुन चुके होंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल। दिस इज़ द स्टार्टिंग सेशन that I was given now, just now, because of the Sufism. First session I have started about the Sufism because Sufism spread the Islam not by the sword but by the word of God, word from the God, and amongst the highest rank come from the Sufi is of
ان کا مقام حضرت عبدالقادر جیلانی یعنی کہ پیران پیر جن کے نام سے ہم 11ویں شریف بناتے ہیں، ان کا مقام سب میں اعلیٰ خود اور غوث ہے، جیسے کہ 300 اولیاء، 4 اقطاب، 6 اوتاد، 4 قطب اور ایک غوث اور ایک مجدد، ایسا کہا جاتا ہے. These are the cadres and degrees in the Sufism and or the post in the Sufism of awliyas, we can say. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. May peace and blessing be upon you guys. Welcome back early in the morning. Very good morning to all of you. Today we are starting in the new session or a new chapter, new volume that was yesterday already started, but now by the name of Sufism in Telangana as well as in India. So the very big peer, the Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani, Rahmatullah alayh, after the last prophethood ends with the Kalki avatar, the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ان کے دور سے یہ جو سلسلہ ولایت یا ولیہ شروع کیا گیا، ان سے پہلے بھی تھا اور ان کے بعد بھی ہے اور آگے بھی رہیں گے. بٹ ہی واز دا چوزر، یہ جو ہے چندہ لوگوں میں سے. ہی واز ہز کیڈر واز لائک دا ماؤنٹ ایوریسٹ، وی کین سی. ان کا مقام جو ہے جو ماؤنٹ ہمالیہ کا ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، اس طرح تمام ولی جو جتنے بھی ان سے پہلے آئے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے یا ان کے بعد بھی، ہم ایسا کہہ سکتے ہیں. So here what we discussed in English, I am trying to explain somewhat that in Urdu, because a lot of students are telling that, sir, we are unable to understand the English quite. Our standard was not at a level, so I feel very shame that they are my students as well as my friends or whatever. So whatever I am trying to